जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है धर्मवीर सिंह और आज स्टडी वाले बाबा यूट्यूब चैनल पे मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ एक बार फिर से एक नया वीडियो, जिसके अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे अपने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स वाला पार्ट जो हम लोग कर रहे थे। चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th का जो चैप्टर है हमारा, तो उसके अंदर लास्ट पार्ट हम लोग कर रहे थे। आज हम लोग उसे कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इसमें इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के बारे में, कि इसका मतलब कि प्रेशर बढ़ाने से या घटाने से या फिर प्रेशर में किसी भी तरह का चेंज करने से मैटर के स्टेट्स में क्या क्या बदलाव होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, बाय अप्लाइंग प्रेशर द इंटरमीडिएट पार्टिकल्स या इंटर पार्टिकल स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिक्रीजेस। मतलब कि जब जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो जो पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है या स्पेसेस होती है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाती है और वो धीरे धीरे दूर दूर होने लग जाते हैं। ठीक है, तो 10 बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, तो प्रेशर बढ़ाने से और टेम्परेचर घटाने से, प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर घटाने से हम किसी भी सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप खुद सोचिएगा, अगर हम प्रेशर घटाते हैं, ठीक है, अगर हम प्रेशर घटाएंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर ये लिक्विड्स पास पास आएंगे। बात समझ में आ रही है? सॉरी, दूर दूर जाएंगे। तो जब सारे के सारे पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे तो फिर ये गैस में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, सॉलिड से। ठीक है, और अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं लेकिन टेम्परेचर कम करते हैं तो ये गैस से हम इसको लिक्विफाई करके लिक्विड में बदल सकते हैं और लिक्विड से हम इसको सॉलिडिफाई करके सॉलिड में बदल सकते हैं। ठीक है, तो प्रेशर का एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अहमियत है इसकी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक के पास हम लोग। तो इस चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक है हमारे सामने, ये आ रहा है इवेपोरेशन, जो कि आपके सामने दिख रहा है। इवेपोरेशन क्या होता है दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। द फिनोमिनन बाय विच मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट अंडरगोज अ स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन, एक ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन में जाएंगे। ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलना। ठीक है, ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलना और स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में अपने आप बदलाव आना, जिसकी वजह से वो गैसियस फेज में तब्दील होने लग जाए, जो गैस फेज में तब्दील होने लग जाए किसी भी टेम्परेचर पे अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, द फिनोमिनन बाय विच मॉलिक्यूल इन लिक्विड स्टेट अंडरगोज अ स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन टू द गैसियस फेज एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसी को कहते हैं हम लोग इवेपोरेशन। समझ में आ रही है बात? मतलब अपने बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा नीचे किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर जब ऐसा अपने आप आने वाला चेंज आए, जब वो धीरे धीरे गैस फेज में बदलने लग जाए, उसी को इवेपोरेशन कहते हैं दोस्तों। तो इवेपोरेशन देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स की ये डिपेंड किस पे करता है। इवेपोरेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे करता है, ह्यूमिडिटी पे करता है और विंड स्पीड पे करता है। ठीक है, टेम्परेचर तापमान, सरफेस एरिया वो कितना बड़ा है कितना चौड़ा है, ह्यूमिडिटी मतलब उमस, विंड स्पीड मतलब हवा का दबाव या फिर आप कह सकते हैं हवा का जो भी डायरेक्शन है और उसकी स्पीड है, वो सब टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। ये तो हम जानते हैं, टेम्परेचर जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे इवेपोरेशन भी होता है, जल्दी से कपड़े हमारे सूख जाते हैं। सरफेस एरिया की बात करें दोस्तों, तो सरफेस एरिया की भी एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप किसी तरह का कपड़ा धो के बाहर टांगते हैं ताकि वो सूख सके, इवेपोरेशन से वो सूख सके फटाफट, तो आप लोग उसे फैला के डालते हैं। आप उसको जितना ज्यादा फैला के डालेंगे वो उतनी जल्दी सूखने के उसके चांसेस होते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया वो कवर करेगा, जितना ज्यादा वो धूप के या टेम्परेचर के कांटेक्ट में होगा, उतनी जल्दी वो इवेपोरेशन उसका हो जाएगा। ठीक है, तो और जितना ज्यादा आप उसको कंजेस्टेड करके आप एक पे एक लपेट के उसको एक साथ डाल देंगे तो वो उतना ही धीरे धीरे इवेपोरेट होगा। पहले उसकी बाहर की लेयर इवेपोरेट होगी, फिर उसके बाहर की लेयर होगी, फिर उसके बाद धीरे 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 बहुत धीरे धीरे करके इवेपोरेट होगा। लेकिन अगर उसको आप पूरा पूरा फैला के डाल देते हैं तो वो बहुत जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है। तो सरफेस एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग ह्यूमिडिटी की। उमस एक ऐसी चीज है फ्रेंड जिसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो इवेपोरेशन घटेगा।
ठीक है। और अगर इवेपोरेशन बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी घटेगी। इसका मतलब अगर उमस ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा, और अगर इवेपोरेशन ज्यादा है तो उमस कम होगी। कुल मिला के दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। और चौथा चीज जिस पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है वो होता है विंड स्पीड, ठीक है। विंड स्पीड मतलब हवा की तेजी या हवा की गति आप कह सकते हैं। जितनी तेज हवा चलेगी उतना ही तेज इवेपोरेशन होगा, इसीलिए ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ रही है बात? जितनी तेज हवा चलेगी उतनी जल्दी इवेपोरेशन होता है। तो हमने भी ध्यान दिया होगा कि खाली धूप ही नहीं, हवा भी डिपेंड करता है इवेपोरेशन पे। अगर हम लोग अपने गीले कपड़े टांगते हैं तो उसके बाद वो जितनी तेज हवा चल रही होगी वो उतनी तेज उसको फटाफट सुखाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले एक लास्ट टॉपिक पे, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं जब धीरे धीरे इवेपोरेशन हो रहा होता है या फिर गर्मी के दिनों में, समर आप ये कह सकते हैं समर टाइम में, जब हम लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं या फिर इस तरह की कोई भी कपड़े पहनते हैं हम लोग, तो जैसे जैसे हमारा स्वेट रिलीज होता है तो वो स्वेट धीरे धीरे कन्वर्ट होने, हमारा जो स्वेट होता है वो स्वेट धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग जाता है गैस में या फिर आप कह सकते हैं वेपर्स में। और जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो विंड की थोड़ी सी भी ब्लो, आप ये कह सकते हैं विंड की कोई सी भी ब्लो हमें ब्रीज की तरह, ब्रीज का मतलब होता है कोल्ड विंड, ठंडी हवा का एहसास देती है। समझ में आ रही है बात? वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इवेपोरेशन की वजह से जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट से और हमारे सराउंडिंग से, जिसकी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो इसके नोट्स मैंने आप डाल दिए हैं आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इसके अलावा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और माइंड मैप और ऐसे कई सारी चीज़ें मैंने आपको इस पूरे चैप्टर के नोट्स के बारे में लिंक डिस्क्रिप्शन में इसके डायरेक्ट लिंक्स दे दिए हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आप जाइए, उसको देखिए और अच्छे से अपने सारे के सारे दोस्तों को भी दिखाइए और उसको पढ़िए। और किसी भी तरह का डाउट हो आपको तो आप मुझसे बेशक कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मैं मिलता हूँ मैं आपसे अगले चैप्टर के अगले वीडियो में।